मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जब हमको कई मात्राएं एक साथ मिक्स करके कोई नाम मिल जाता है, कोई शब्द मिल जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हैं। तो देखो, अगर आप बड़े बड़े नामों को या फिर कई मात्रा को एक साथ देख करके डर जाते हो और टाइप नहीं कर पाते हो, तो बस एक बार आज की इस क्लास को देख लेना। मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट किया हुआ है और इस तरीके से पढ़ाऊंगा यार कि आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे कई मात्राएं आपको साथ में मिल जाएं। देखो कैसे मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, वो देखिए। पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को और नामों को सॉल्व करना है। फिर साथ में दूसरे नंबर पर सिखाऊंगा कि आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले को कैसे सॉल्व करना होता है। फिर सिखाऊंगा कि बिना मात्रा वाले और छोटी की मात्रा और साथ में आ की मात्रा वालों को कैसे सॉल्व करना होता है। यानी कि बिना मात्रा वाला आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, पूरा आहा तक यार हमने लिया हुआ है। बस एक एक करके इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे किसी का नाम लिखना हो, चाहे मैसेज करना हो, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ आपका कमल, तो पहले आप का लिख लें कैसे। फिर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जिस अक्षर पे मात्रा ना हो, अगर वह शुरुआत में हो बिना मात्रा वाला, बीच में हो बिना मात्रा वाला, तो उसकी जब इंग्लिश लिखना बगल में ए लगाना। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला रहा करे तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे अब इसका पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे, माँ पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो यम से माँ करोगे, ए लगाओगे, लेकिन इस ला को केवल यल से दिखाओगे तो यह है कमल, बन गया। गगन, तो जी से गा, अब यहाँ भी ए लगाओ, मात्रा नहीं है। फिर जी से गा, यहाँ भी मात्रा नहीं है, ए लगाओ, लेकिन ना केवल यन से गगन, लास्ट में ए मत लगाना। अमन, तो आ ए से, मा यम से, मा पे मात्रा नहीं ए, और ना यन से अमन। मटर, तो यम से मा, मात्रा नहीं है यहाँ पे ए, और टी से आपका टा, फिर मात्रा नहीं है ए, और रा बनेगा आपका आर से, ये आपका मटर हो गया। यानी कि शुरुआत में रहे, बीच में रहे, तभी लगाना। आगे लिखा हुआ है गरम, तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा कर लो यार। यहाँ देखो लिखा हुआ है आकाश। अब देखो आकाश में बड़ा आ है, लेकिन बड़ा आ जो होता है वह सिंगल ए और डबल ए दोनों से बनता है, ठीक है। लेकिन देखो इस आकाश नाम में लोग दोनों तरीकों से लिखते हैं, डबल ए भी लगा करके और सिंगल भी। देखो यहाँ पे अगर आप डबल ए से बड़ा आ करते हो और के से का और ए से आ का मात्रा और बड़ा सा यस और एस से करते हो तो यह भी आपका आकाश है, ठीक है। अगर यहाँ आप डबल ए के स्थान पे सिंगल ए लगाते हो तो इसे भी आकाश ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि सिंगल ए डबल ए दोनों ही बड़ा वाला आ बनाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना शुरुआत से ही आकाश में डबल ए लगाया है तो वह लास्ट तक आकाश में डबल ही लगाएगा, ए सिंगल नहीं तो गलत हो जाएगा यार। मार्कशीट पे आपके कुछ रहे और कहीं कुछ रहे तो दिक्कत होता है ना। तो कोई डबल ए लगा रहा तो डबल ए ही लगाएगा, सिंगल ए लगा रहा तो सिंगल लगाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है सागर, तो इससे आपका छोटा सा आ का मात्रा ए से, गा बनेगा जी से, इस गा पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो ए, और रा को हम यहाँ लिखेंगे आर से। बादल, तो बी से बा, बा पे आ का मात्रा है तो ए, डी से दा, मात्रा नहीं है ए, और ला यल से, ए आपका यहाँ पे बादल हो गया। गाजर, तो जी से आपका गा, गा पे आ का मात्रा है तो ए, फिर जे से आपका जा, मात्रा नहीं है ए, और रा को हम दिखाएंगे आर से गाजर। बाकी ए रहेगा आपका दूसरा होमवर्क। तो याद रखना, आपका जो आ का मात्रा होता है उसे हम ए से बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखो लिखा हुआ है किरण। अब देखो जो छोटी की मात्रा होती है वह बनती है आपकी आई से, ठीक। अब किरण लिखो तो कैसे का करोगे, छोटी की मात्रा आई से की, रा बनाओगे आर से, रा पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो ए, और अड़ा बनाओगे आप यन से, किरण। विनय, तो वी से वा, छोटी की मात्रा आई से वी,
ना आपका यन से, ना पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, वाई से आपका या, ए हो गया विनय। विमल, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, और मा बनेगा यम से, मा पे मात्रा नहीं है बीच में है तो ए लगाओ, और ला आपका यल से विमल। दिवस, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, डब्लू से आपका वा, मात्रा नहीं है ए, छोटा सा केवल एस से दिवस। बाकी हिरण रहेगा आपका तीसरा होमवर्क। यहाँ देखो दीपक, अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों और नामों को कैसे बनाते हैं। तो आपकी जो बड़ी ई की मात्रा होती है वह डबल ई से बनाई जाती है और आई से भी बनती है, इस बात को याद रखना, आई से ही बनती है। यानी कि छोटे वाले से भी बनेगा आपका बड़ा वाला, और कहाँ बनेगा तरीका आपको बताऊंगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है दीपक, तो दीपक में दा पे जो बड़ी ई की मात्रा होती है डबल ई से लगेगी। दीप से कोई भी नाम आए दा पे बड़ी ई की मात्रा डबल ई से, तो यहाँ आप डबल ई लगाओगे। और पा पे मात्रा नहीं है तो पी से पा करोगे तो यहाँ ए लगाओगे, और का आपका के से बन जाएगा दीपक। यहाँ लिखा है नीलम, तो यन से ना पे जो बड़ी की मात्रा उसे भी आप डबल ई से लगाओ नीलम में। नील से कोई नाम हो तो ना पे बड़ी की मात्रा डबल ई से। यल से ला, मात्रा नहीं ए, और यम से आपका माँ। लिखा है शीतल, अब यस एच से आपका यहाँ पे हो गया बड़ा सा, तो यहाँ भी आप डबल ई कर दो, और टी से ता, मात्रा नहीं ए, यल से आपका ला, ए आपका शीतल हो गया। लेकिन अब यहीं पे अगर मैं इस शीतल में डबल ई के स्थान पे आई यूज कर दूं तो उसे भी शीतल ही पढ़ोगे, शीतल तो पढ़ोगे नहीं, गलत तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आई और डबल ई दोनों ही बड़ी की मात्रा लगाते हैं। आई तो दोनों लगा रहा है, छोटी ही बड़ी भी, लेकिन डबल ई केवल बड़ी। लेकिन यहाँ पे आप आई भी यूज कर दोगे ना तो पढ़ा आपका शीतल ही जाएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है जीवन, तो जे से आपका जा, यहाँ बड़ी की मात्रा तो आप आई यूज कर दो, और वी से आपका वा, मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से ए, आपका यहाँ पे जीवन हो गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने बोला ना कि बड़ी की मात्रा भी आई से बनती है। विनीत, देखो वी से आपका वा, छोटी की मात्रा आई से वी, यन से ना, ए बड़ी की मात्रा है तो यहाँ डबल ई यूज कर दो विनीत में, और टी से आपका ता, ए आपका विनीत हो गया। तो नीत से कोई नाम आए तो ना पे बड़ी की मात्रा आप यहाँ डबल ई से लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि छोटा ऊ का मात्रा वाले नाम और शब्द कैसे बनते हैं। तो जो आपका छोटा ऊ का मात्रा होता है वह यू से बनेगा, केवल यू से। तो देखो एस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा यू से सु, और माँ आपका यम से, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से सुमन। कुमुद, तो के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मु, और दा को यहाँ पे हम डी से बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुमुद। मुकुट, तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मु, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और आपका यहाँ पे टा, टी से मुकुट। कुशल, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, देखो कुछ पूछना हो ना आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। फिर बड़ा सा यस एच, मात्रा नहीं ए, और ला यल से ए, आपका कुशल हो गया। बाकी यह चतुर आपका होमवर्क रहेगा लास्ट वाला। अब हम देखेंगे कि बड़ा ऊ का मात्रा वाले नाम और शब्द कैसे बनते हैं। तो देखो जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है वो तो डबल ओ से बनता है, लेकिन यह यू से भी बनेगा। छोटे वाले से बड़े वाले जरूर बनेंगे, मैंने अभी शुरुआत में भी बोला था यहाँ पे और यहाँ भी बोला। आई देखो छोटा लगाता है ना तो बड़ा भी लगाता है, यू देखो छोटा बना रहा तो बड़ा भी बनाएगा। ठीक, चलिए तो देखो ऐसे से आपका यहाँ पे छोटा सा, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है सूरज। तो सूरज लोग भी दो तरीकों से लिखते हैं, कोई कोई डबल ओ लगाता है, कोई कोई यू लगाता है। अब जो शुरुआत से डबल ओ लगाते हैं डबल ओ ही लगाएं, जो यू लगा रहा है आपका यू ही लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे डबल ओ कर लो चाहे आप यू कर लो, पढ़ा आपका सूरज ही जाएगा। तो आर से रा, मात्रा नहीं है ए, और जा आपका जैसे सूरज। आप दोनों तरीकों से देखोगे कि ये सूरज ऐसे लिखा होता है, ऐसे भी यू भी लगा करके डबल ओ भी लगा करके। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है पूनम। तो पी से पा, पा पे बड़ा ऊ का मात्रा पूनम में डबल ओ से लगाओ। यन से ना, और ना पे मात्रा नहीं है ए, और माँ आपका यम से ए, आपका यहाँ पे पूनम हो गया। ठीक है, यहाँ देखो लिखा मयूर।
तो यम से माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगाओ। वाई से या, मयूर में यहाँ यू यूज कर दो। आर से रथ, यह भी आपका मयूर है। अगर कोई पूछे सर मैं यहाँ डबल ओ लगाना चाहता हूँ, क्या हमारा सही रहेगा? यार सही रहे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा आपका मयूर ही जाएगा, आप लगा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि मयूर में हमें यू यूज करें, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, देखो इंग्लिश बहुत बड़ी हो रही हो तो बहुत बेकार लगता है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ आप यू लगाओ। नूतन, देखो यन से आपका यहाँ पे ना हो गया, ए बड़ा ऊ का मात्रा है, तो चलिए हम यहाँ पे यू यूज कर देते हैं। टी से ता, मात्रा नहीं है, ता पे ए, और यन से आपका ना नूतन हो गया। अगर कोई कहे कि सर मैं तो डबल ओ लगा रहा हूँ, क्या हमारा गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आप लगा सकते हो। भैया देखो, डबल ओ के स्थान पे अगर यू यूज कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यू के स्थान पे अब कहो कि मैं डबल ओ यूज कर दूँ तो वह गलत हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा ऊ दोनों से लगा सकते हो। यहाँ देखो लिखा है सूरत, तो इससे आपका छोटा सा, तो सूरत में देखो यू लगता है, फिर आर से रा, मात्रा नहीं है, ए, और टी से आपका था सूरत। देखो आगे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चलेगा। यहाँ देखो लिखा है कृषक, तो हम री की मात्रा देखो बनती है आर आई से, तो के से का, री की मात्रा यहाँ भी आर आई से, ए हो गया आपका क्री। एक खटकोड़ सा यस एच, मात्रा नहीं ए, और का आपका के से कृषक। अमृत, तो आ ए से, माँ आपका यम से, री की मात्रा भी हमने बताया कि आर आई से, और ता आपका टी से अमृत। हृदय, एच से आपका हा, ए री की मात्रा है तो आर और आई से ए आपका हिरी हो गया। फिर डी से दा, मात्रा नहीं ए, वाई से आपका या हृदय। पृथक, तो पी से पा, री की मात्रा आर और आई से हो गया प्री, और था आपका टीच से, मात्रा नहीं ए, और का आपका के से, ए आपका यहाँ पे पृथक हो गया। बाकी सदृश आपका यहाँ पे होमवर्क है। केतन, अब हम देखेंगे कि ए की मात्रा वाले नाम कैसे बनते हैं, तो यह आपका ए की मात्रा ई से बनती है। ठीक है, चलिए अब के से का, ए की मात्रा ई से हो गया के, ता आपका टी से, मात्रा नहीं ए, और ना यन से केतन। चेतन, तो सीच से आपका चा, ए की मात्रा ई से ही हो गया आपका चे, और ता बनेगा टी से, मात्रा नहीं ए, और ना आपका यन से चेतन। रेशम, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, बड़ा सा यस और एच से, मात्रा नहीं ए, और माँ आपका यम से रेशम। लेखन, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, खा केच से, मात्रा नहीं ए, ना यन से लेखन। बाकी ए रहेगा केरल आपका होमवर्क। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे आई की मात्रा वाले, तो जो आई की मात्रा होती है वह ए और आई से बनती है। कैलाश में के से का करोगे, आई की मात्रा ए आई से। यल से ला, ए से आ का मात्रा, और बड़ा सा यस एच से कैलाश। वैभव, देखो वी से आपका वा, मात्रा ए का है तो ए आई से हो गया वै, फिर बी एच से आपका यहाँ पे भा, मात्रा नहीं है तो ए, फिर वी से आपका वा वैभव। सैनिक, एस से छोटा सा, ए की मात्रा ए आई से सै, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, और का के से सैनिक। मैदान, यम से माँ, ए की मात्रा ए, और आई से ही हो गया आपका मै, डी से दा, ए से आ का मात्रा, यन से ना मैदान। डकैत, ए होमवर्क है। मोहन, अब ओ की मात्रा वाले देख लेते हैं, तो ओ की मात्रा ओ से ही बनता है। देखो कितना आसान है, मैं मात्रा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो और आसान हो जा रहा है। आपको नहीं याद होगा तो याद भी कर लेना आप। अब देखो मोहन में यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, एच से हा, मात्रा नहीं है ए, और ना यन से मोहन। सोहन, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, और ना यन से। कोमल, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, यम से माँ, मात्रा नहीं ए, और ला यल से। गोपाल, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, यल से ला, गोपाल। भोजन होमवर्क रहेगा। रौनक, र पे औ की मात्रा, तो औ की मात्रा जो होता है वह ए और यू से बनता है, तो आर से रा करोगे, औ की मात्रा ए और यू से रौ, यन से ना, मात्रा नहीं ए, और का के से रौनक। गौतम, तो जी से गा, औ की मात्रा ए और यू से गौ,
तो टी से ता मात्रा नहीं ए और यम से आपका मा गौतम। कौशल, तो के से का औ की मात्रा ए और यू से कौ, बड़ा सा यस यच, मात्रा नहीं ए और ला यल। सौरभ, एस से छोटा सा औ की मात्रा ए और यू से सौ, आर से रा मात्रा नहीं ए और भा बी एच से सौरभ। बाकी ए आपका होमवर्क। आगे हम देखते हैं पंकज, तो अंग की मात्रा वाले, तो अंग की मात्रा देखो ए एन से बनता है, चाहे अंग हो चाहे अंग की मात्रा। तो पी से पा अंग की मात्रा ए और एन से हो गया पंग, के से का पे नहीं मात्रा है तो ए और जा को केवल जे से पंकज। चंदन, सी से चा अंग की मात्रा ए एन से हो गया चन, डी से दा मात्रा नहीं ए और ना यन से चंदन। संजय, एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए एन से सन, जा जे से मात्रा नहीं ए वाई से या संजय। मंगल, तो यम से माँ अंग की मात्रा ए एन से, जी से गा मात्रा नहीं ए ला यल से मंगल। बाकी कंचन आपका होमवर्क रहेगा। चलो लास्ट देख लेते हैं, ठीक है। आहा की मात्रा वाले, तो देखो आहा की जो मात्रा होती है वह एच से बनती है और ये बहुत कम यूज होता है, हालांकि आप सीख लीजिए, कहीं हो सकता है कोई पूछ ले तो बता देना। लिखा है नमनह, तो यन से आपका ना मात्रा नहीं ए, फिर यम से आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका माँ। फिर देखो यहाँ पे ए लगाओ, फिर यन से आपका ना, फिर आहा की मात्रा एच से, ठीक है। नमनह। स्वतः, इससे आपका यहाँ पे छोटा सा, लेकिन अगर आधा है तो आधे के बगल वाले की भी तुरंत लिखते हैं। कोई भी अक्षर आधा बनाना हो ना, उसकी इंग्लिश लिखो, फिर उसके बगल वाले की भी। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डब्लू से आपका वा, मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता और आहा यहाँ पे एच से भी हो जाएगा, ए आपका हो गया स्वतः। अंतः, तो ए एन से आपका अन, टी से ता, आहा की मात्रा एच से। क्रमशः, देखो क्रम के बाद सह। एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, आपने यहाँ देखो लिखा हुआ है नमना। अगर कोई हमसे ए कह दे कि सर क्या मैं इस यम के स्थान पे अगर ए हटा दूं तो हमारा क्या फिर भी नमना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दोनों तरीक़ों से लोग लिखते हैं, ए लगा कर भी और हटा कर भी। अगर मानते हैं किसी के दिमाग में चल रहा हो तो भाई डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रमशः, पहले क्रम लिखो तो के से का, फिर आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए, आपका यम से मा, क्रम हो गया। फिर यहाँ पे यस एच आपका बड़ा सा, क्योंकि यह क्रम और साथ से मिलके बना हुआ है ना। जब क्रम पहले बोले तो क्रम आपने अलग कर दिया, तो यहाँ ए आप लगाओगे नहीं, फिर ए और एच कर देना। पुनः ए आपका रहेगा होमवर्क। तो देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर इसी तरीके से आपको अपनी इंग्लिश को सीख करके मजबूत करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और शाम को आकर के प्रैक्टिस किया करें। बाय स्टूडेंट।